और इसके अलावा जो बाकी जिंदगी है वो ये है कि पहाड़ों में घूमने का शौक है, माउंटेन फोटोग्राफी का। हेलो भाई साहब, मेरा नाम विवेक है और ये कहानी स्टार्ट होती है 2016 से, जब मैं कॉलेज पास आउट हुआ और मैंने पहली लाइफ की माउंटेन ट्रिप करी, वो भी लद्दाख की। मतलब समझ रहे हो, एक ही झटके में सीधे ड्रीम वर्ल्ड। जिस उम्र में लड़कों को ये चिंता थी कि वो उनको प्लेसमेंट किस कंपनी में लेना है, उस टाइम पे मैं ये सोच रहा था कि मैंने जो ट्रिप प्लान करी है उसके लिए जो मैंने अपने फेवरेट कलर का बैग ऑर्डर किया है वो ट्रिप से पहले आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। तो यार वहां से मेरे घूमने का और मेरे लिखने का सफर स्टार्ट हुआ और मैं ऐसे ही कभी कभी बैठ के सोचा करता था कि कभी माइक पकड़ के आप जैसे लोगों के सामने, ढेर सारे क्राउड के सामने मैं ये बता पाऊंगा कि मैं जो घूमने जाता हूँ, ये जो मैं सफर में जाता हूँ, इससे मैं क्या कमाता हूँ, आखिर वो क्या चीज है जो मैं लेके आता हूँ। तो यार आज 5 साल बाद माइक पकड़ के ढेर सारे लोगों के सामने एकदम लिट माहौल के बीच में मुझे बताने का मौका मिला कि आखिर सफर से हम क्या कमाते हैं। लेकिन ये तो वीडियो का एंड है, तो फिर स्टार्टिंग कहाँ से है? तो कहानी शुरू होती है कानपुर से, एक ऐसा शहर जहां पे लोगों की रगों में खून से ज्यादा रंगबाजी दौड़ती है। तो भैया मैं हूँ कानपुर की गलियों में। अगर इस शहर को चंद शब्दों में बयां करें तो ये है रंगबाजों का शहर। यहाँ पे जो रंगबाजी है ना, लोगों के खून में दौड़ती है। तो भैया मेन मुद्दे पे आते हैं। एक छोटा सा इवेंट था कानपुर में और मेरी बहुत सालों से दिल की तमन्ना थी कि मतलब कभी ऐसा इवेंट अपने कानपुर में हो और कानपुर में लोगों के बीच मैं परफॉर्म कर पाऊँ। और ये ओपन माइक सेशन है और थैंक्स टू राघव भाई और मेगा बैंड, जिन्होंने मतलब जब मैंने अप्रोच किया इनको तो उन्होंने बोला कि आइडिया बहुत अच्छा है, चलिए इसको डॉक्यूमेंट करते हैं, जिस तरीके से भी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। तो चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं कि कैसे सीन्स हैं। हाँ, और अगर आपको घूमना पसंद है तो यार ये वीडियो आप आखिरी तक देखना। आपको इस वीडियो के बाद इस सवाल का जवाब ज़रूर मिल जाएगा कि जब आप घूमने जाते हो उसके पहले आपके पेरेंट्स पूछते हैं कि और भाई क्यों जा रहे हो घूमने, क्या मिलेगा घूमने से। तो शायद अगर सब कुछ सही रहा तो मैं जब अपनी पोएट्री सुनाऊंगा तो उसका मेन टाइटल यही है कि आखिर सफ़र में तुमने कमाया क्या। तो बस वही है, जाते हैं वहाँ पे, देखते हैं कैसा क्या हो पाता है और उसके बाद आपको दिखाते हैं। सबसे पहले अभी टाइम हो रहा है जैसे 3:45 और अभी हमेशा तरीके मैं जैसे लेट हूँ। तो अभी मेरे को एक फ्रेंड को उठाना है, उसको फ्रेंड को उठा के उसके बाद मैं जाऊँगा बवाल कैफ़े जो कि 80 फीट रोड पे है। तो वहाँ पर जाते हैं और इवेंट तो शुरू हो चुका है, तो जहाँ जाते हैं और देखते हैं सीन्स कैसे हैं। तो पहुंच गए अपने साथी के और यहाँ से जाने का प्रोग्राम है वहीं पे अपने जो मेन अड्डा है। तो मैं इनको कहाँ पर हैं यार, यहाँ है तो पहले लौंडे देर कितना लगवाते हैं यार। तो भाई हमारे साथ है प्रवीण भाई, क्या कहना चाहोगे भाई? यार आज यहाँ पे आप सभी आए, हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, कुछ और तुमसे मिल लिए यार। यार हम तो मतलब आना था ही यार। मतलब हम तो केदारनाथ के दर्शन ऐसे। अच्छा तुमने देखा वाला व्लॉग? अरे भाई बहुत सही भाई, मिल गया सब्सक्राइबर है भाई हमारा यार। सच्ची बात क्या हो सकती है यार। चलो ये अंदर जाते हैं, बिल्कुल इंफाज होने जो कि तरीके से बताते हैं कि अंदर सीन्स कैसे हैं, दिखाते हैं आपको। तो एजुकेटेड गरीब के फाउंडर है जो पूरा इवेंट करवा रहे हैं और ये कुछ कहेंगे कैमरे में, जरा सुनिए आप क्या कह रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? कहना नहीं है भैया, हमारा कहना है कि आर्ट को आगे बढ़ाना है, शहर को आगे बढ़ाना है, इसलिए हम ये इवेंट कराते हैं। और आप देखिए, इनको भी फॉलो करिए, हमें भी फॉलो करिए, चीज़ें आगे बढ़ें, भैया का काम भी आगे बढ़े, हमारा भी काम आगे बढ़े, यही कहना चाहते हैं भैया। खुश रहिए, समर्थ रहिए, क्योंकि कोरोना चल रहा है। एक सांस में अच्छा बोल गए काफ़ी, पहली बार है ना। अक्सर ना लोग गिर जाते हैं चलते चलते राह में, उनको रास्ते नहीं मिलते, भटक जाते हैं, तो हार जाते हैं ज़िंदगी को, तन्हा बैठ जाते हैं। तो एक बहुत बेहतरीन शेर है जो मैंने अभी लिखा था कि दरिया कब रोक पाया है रास्ता उसका, कि दरिया कब रोक पाया है रास्ता उसका, जिसने अपनी इज्जत के आगे चट्टान को भी झुका दिया। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी भाई। हमारा छोटा सा चैनल है माउंट स्टोरीज, नई जनता है, क्या कहना चाहोगे उनसे? उनके लिए कहना चाहूँगा मैं, हाँ कोई ऐसे मतलब इंस्पायरिंग चीज़, लोग मुझसे ना आजकल बहुत चीज़ें पूछ रहे हैं कि भाई कोई ऐसी चीज़ हो जिससे हम मोटिवेट हो सकें, क्योंकि टाइम ऐसा चल रहा है ना, तो उसके लिए कुछ क्राउड को कुछ ना इंथुजियास्ट की कोई चीज़ ऐसी है तो कहना चाहोगे? बिल्कुल कहना चाहूँगा। हाँ, अपनी माँ के चेहरे को याद रखें,
पिता के उस हाथ को याद रखें जो आपके कंधे से कभी नहीं हटा। तो दुनिया की सबसे मजबूत चीजें हैं, दुनिया में कभी गिर जाओ तो उनको देख के आगे बढ़ जाना, कभी नहीं रुकोगे। वाह वाह क्या बात है। और हम तो मतलब वही वाले लोग हैं जो मतलब वही लाइन को फॉलो करते हैं कि मंजिलें मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो अपना अपन वो वाले पूरे मतलब वही वाले। अभी हम भी एक्चुअली मतलब ट्रैवल से रिलेटेड रहता है, तो अभी वहाँ पे जाएंगे कुछ जज करना कि बिल्कुल कहाँ तक पहुँचे हैं। इंशाल्लाह जरूर आगे जाना है, लेकिन जज करना कहाँ तक पहुँचे हैं। बिल्कुल देसी डॉट बैकपैकर है, फॉलो दोस्ती और आगे फिर चलता रहे। बिल्कुल। अब जब महफिल सजी गई थी तो बिना माइक पकड़े मुझसे रहा नहीं गया और कोशिश करी लोगों को बताने की कि जिंदगी में सफर कितना जरूरी है। तो मतलब ये अभी तक रहा है। और इसके अलावा जो बाकी ज़िंदगी है वो ये है कि पहाड़ों में घूमने का शौक है, माउंटेन फोटोग्राफी का। तो तगड़ी तो आप लोग देसी डॉट बैकपैकर जाके आप देख सकते हो, आपको कंटेंट मिल जाएगा और बाकी पोएट्री वोट्री मिल जाएगी। तो ऐसे जैसे कि ये चाय, कितने लोग चाय लवर हैं यहाँ पे? अरे भाई सारे चाय लवर हैं। तो यार मेरी मतलब एक बहुत ही फेवरेट और मतलब बहुत ही वैसी एक लाइन है कि जो मतलब मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब है कि मोहब्बत है तो डूबेगी, मोहब्बत है तो डूबेगी ही, राय समझ के रख लेना वरना चाय समझ के चख लेना। तो यार यहाँ से लेकिन आज यार मतलब आज दर्द वाली बातें नहीं करेंगे, आज कुछ सफर को प्रमोट करेंगे कि मतलब ये होता है ना कि घर में सब लोग जब पहले ट्रेवल करना स्टार्ट करते हैं तो पेरेंट्स का सबसे ज्यादा एक ही सवाल रहता है कि भैया क्यों जाना है, क्या मिलेगा तुम्हें वहाँ जाके, पैसे बर्बाद करोगे, क्या होगा इससे, कमाना इससे बढ़िया दिमाग लगाओ कमाने में, कुछ अच्छा ही भला हो जाएगा फ्यूचर के लिए। तो यार ऐसे ही एक दिन रात में मैं मतलब ऐसे ही ट्रिप में निकल रहा था तो मेरी माँ का फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि क्यों जाना है। तो बस उस जर्नी में जो मैंने वो लिखा था उस वक्त, तो वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, उससे हो सकता है आगे आने वाले टाइम में कोई अगर आपसे पूछे कि सफ़र में क्यों जाना है, क्यों घूमने जाना है तुम्हें, तो आप सब लोग जवाब दे पाओगे। तो मतलब बहुत ही मतलब समझने वाली चीज़ है ये, आप लोग फोकस करना और सुनने की कोशिश करना। तो लोग पूछते हैं सफर से तुमको क्या मिलता है, क्यों जाते हो हर दफा एक ही रंग के एक ही जैसे लगने वाले पहाड़ों को देखने। तो मैंने सोचा जवाब भी दे दूं। हम इंसान बिल्कुल पहाड़ के जैसे हैं, बाहर से देखने में एक जैसे मगर अंदर से एकदम अलग अलग। कुछ को अंदर गुरूर है बड़े होने का और कुछ को पछतावा छोटे होने का। हर महीने सफर खत्म होने के बावजूद जब अकाउंट बैलेंस खत्म होता है उसके दर्द को अगर हटा दे तो काफी कुछ बचा लेता हूँ मैं। जैसे कि बिताए हुए हर एक लम्हे को जो मैंने एक नई जगह को देखने में लगाया था, जैसे कि 2-4 ही सही मगर उस सफर में नए लोगों को कमाया था। वो एहसास ही अलग है यार जब नई 4 दीवारी की खिड़की से वही पुराना सूरज दिखता हो। वो एहसास ही अलग है यार जब नुक्कड़ की चाय हो और नए शहर में वही पुराना अखबार बिकता हो। कुर्सी में बैठे बैठे नोट तो कमा लोगे, कुर्सी में बैठे बैठे नोट तो कमा लोगे, अपना वक्त यूं ही बर्बाद कर लोगे, मगर ये हिम्मत कहाँ से लाओगे गुरु जो एक नए सफर में मिलती है। मगर ये तजुर्बे कैसे लाओगे गुरु जो नए मोहल्लों में मिलते हैं। खोने को तो कुछ नहीं था मेरे पास, ना ही दोस्त ना ही प्यार, मगर पाने को तो पूरा जहां पड़ा था। आखिर फिर सोचना किस बात का, आखिर वो क्या है जो तुम्हें रोके हुए है, आखिर वो क्या है जिसके लिए तुम इस खूबसूरत के एहसास को खोते जा रहे हो। अरे यकीन मानो साहब तुम धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हो। अभी भी मौका है, उठाओ बैग और निकल जाओ एक ऐसी जगह को देखने के लिए जो तुमने पहले कभी ना देखी हो। और एक सलाह है मेरी, जाते वक्त बैग में कुछ जगह खाली रखकर जाना, क्योंकि लौटते वक्त ना तुम्हें इतने तजुर्बे मिलेंगे, इतनी खुशियां मिलेंगी और इतने नए लोग मिलेंगे ना कि बैग में जगह कम पड़ जाएगी। फिर मेरी यही बात याद आएगी कि सफर में तुमने कमाया क्या। तो यार ये मतलब आप कुछ और सुनाते हैं आपको सफर से रिलेटेड। ये है कि मतलब सफर में तुम क्या सीखते हो। आप अगर घूमने जाते हो तो आपको क्या ऐसा गेट इन हो रहा है, पैसे तो खर्च हो रहे हैं नो डाउट, बेइंतहा हो रहे हैं रोज के 1000-2000 रुपए, लेकिन उससे मिल क्या रहा है। हो सकता है आप लोग कनेक्ट नहीं कर पाए होगे, मैं पहाड़ियों में रहता हूँ तो मैंने वो चीज़ वहीं पे लिखी और कनेक्ट करी इस चीज़ को कि सफ़र तुम्हें जीने का सलीका सिखाता है, सफ़र तुम्हें जीने का सलीका सिखाता है, सफ़र तुम्हें मंजिलों तक जाने का तरीका बताता है, सफ़र तुम्हें हर मोड़ में आजमाता है। सोचो बिना सफ़र जिंदगी में थम सा जाओगे तुम, सोचो बिना सफ़र कैसे कुछ नया सीख पाओगे तुम, सोचो कितने रंग मिलेंगे, कितने ढंग मिलेंगे और मिलेंगे खिलखिलाते कितने चेहरे उस सफ़र में। देखोगे तुम जब उस माँ को जिसकी तनख्वाह निकल जाती है अपने बेटे के गुजर बसर में, कितना कुछ सीख कर आओगे तुम, कितना कुछ अपने में ठीक कर आओगे तुम। शायद
भर जाए वो सारे जख्म तुम्हारे जो अंदर अभी भी तुम्हारे बाकी हैं। शायद उसके बाद तुम्हें किसी की जरूरत ही ना पड़े और तुम खुद से कहो हम अकेले ही काफी हैं। तुम वो 4 दिन कहीं दूर रहोगे लेकिन गुरु खूब जियोगे। खुश हो जाएगी तबीयत तुम्हारी जब तुम अपने सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखोगे। सोचोगे कि इन लम्हे को मैं कहीं कैद कर लूं, कहीं बाद में काम आएंगे। देखोगे जब घर की तरफ तो जो अपने हैं वो ही तुम्हारे काम ना आएंगे। सोचोगे यहाँ इतनी परेशानियां हैं, इतना डर है और इससे बढ़िया तो मेरा लाख गुना बेटर सफर है। ये ढेर सारे पैसे जरूर खाता है मगर जनाब ये सफर है, हर चौराहे में आपको कुछ नया सिखाता है। बहुत बढ़िया। अब इसके अलावा अगर आपको और कुछ सुनना हो तो मेरे पास तो पोटली है पूरी, सुना सकता हूँ अगर आपको मतलब। ये कुछ बहुत तगड़ा सा ढूंढने गया है, तब तक क्या करते हैं अपन एक छोटा सा एक गाना है, कहीं से कॉन्सेप्ट मिला था। आप लोग कितने लोगों ने सुना है एक्सेल की कुड़ियाँ? एक्सेल की कुड़ियाँ वेरी वेरी स्मार्ट है मेरी तौबा तौबा, तो सुना है? तुमने सुना है खाली? तो उसी पे मैंने लिखा था कानपुर की लड़कियों के ऊपर। ओके थैंक यू। सो स्टार्ट कि कानपुर की लड़कों बचा लेना अगर लड़कियां कुछ कहें कि कानपुर की कुड़ियां लाजवाब है, मैं मर गया। अब ताली आनी इस पे। कानपुर की कुड़ियां लाजवाब है, मैं मर गया। जीन्स भी पहने ये, सूट भी पहने ये, स्कर्ट भी पहने ये और टॉप भी पहने ये। अब सफर को शाम में पिरोने के बाद हम जा पहुंचे बोनफायर करने, जहां हमने गाए कुछ हम सब के पसंदीदा गाने। है ना? कंटिन्यू। मैं ये कह रहा था कि अपनी लाइफ की ऐसी स्टोरीज जो लोगों को इंस्पायर कर सके। जैसे रघु है, रघु ने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, मैंने ऐसा कुछ खास देखा नहीं है पर मैं फिर भी कुछ बता सकता हूँ। जो मेरे दोस्त हैं उनकी, विभू इतना घूमा है, उसको पता है इतनी सारी स्टोरीज। तो इतने सारे लोग हैं, कुछ ना कुछ किसी ना किसी की कहानियाँ होंगी। वो सारी कहानियाँ हम लोगों के सबके साथ होंगी और यहाँ पे हम लोग सब साझा करेंगे और आराम से म्यूजिक वगैरह का माहौल रहेगा, पीछे गिटार बजता रहेगा और हम लोग कहानियाँ शेयर कर। ये नहीं कि वो बॉनफायर है, वो वाली नहीं है कि हॉरर। आगे आना पड़ेगा। कुछ पाने की हो आस, कोई अरमा हो जो खास आशाएं। आगे पाने की हो आस, कोई अरमा हो के आसपास आशाएं। तूफानों को छीन ले, मंजिलों को छीन ले, आशाएं हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी। तो भैया बवाल कैसे आए हुए हैं और ये अभिलाष मिले, इनको व्लॉग में आने का मन था भाई का। आज परफॉर्मेंस एकदम जी फाड़ भाई, जी फाड़ मजा आया। अंदर तक क्या अंदर तक मचा दिया ब्रो। पहाड़ मतलब ऐसा लगा कि सामने पहाड़ है बिल्कुल नेक्स्ट लेवल वाला। तुम्हें कैसा लगा भाई? एकदम झक्कास। तुम्हारा नाम क्या है? निखिल। माउंट स्टोरीज करोगे सब्सक्राइब? जरूर जाके देखते रहना, बहुत सारी पहाड़ वाली वीडियोस मिलते हैं। तुम्हारे बीच में राघव भाई हैं और कौन भाई हैं दूसरे? प्रांजल भाई हैं और ये इनकी बहुत फेमस इंस्टाग्राम में संडे वाली शायरी चलती है। तो अभी वो लोग परफॉर्म करने वाले हैं, आप देखिए कि वो क्या करते हैं। तो भैया हाँ भैया, राघव भैया। हाँ जी। अबे आज संडे है, संडे वाली शायरी। हाँ यार भूल गए थे शायरी। हाँ। जब उनकी याद आती है तो रातों की नींद है उड़ जाती। जब उनकी याद आती है तो रातों की नींद है उड़ जाती। भैया ये फ्री कोलैबोरेशन मांगने वालों को शर्म क्यों नहीं आती? म्यूजिक परफॉर्मेंस कैसी लगी? मैंने परफॉर्म किया, कैसी लगी मेरी परफॉर्मेंस? टॉप क्लास। अरे वाह। हाँ प्रांजल भैया कुछ दो शब्द सब्सक्राइबर्स के लिए। और मिस्टर विभू त्रिवेदी जी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, जिन्होंने हमें पिक किया घर से और इस इवेंट से अवगत कराया और इतने अच्छे लोगों से मिलाया। तो पोर्ट्रेट्स बाय प्रांजल द्विवेदी की तौर से विभू त्रिवेदी जी इंस्टाग्राम आसपास कहीं दिख रहा है, देसी बैक पेपर फॉलो कर लीजिएगा और हमारा भी साथ फॉलो कर। धन्यवाद। हमारा तो यार इवेंट खत्म हो गया और बहुत ही अच्छा इवेंट रहा है। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा।
ओ मेरे भैया भी हैं। भैया क्या कहेंगे इवेंट के बारे में? काफी बेहतरीन, एक नया बेंचमार्क सेट हुआ है इस बार और बहुत मजा आया। तुम्हारी फोटोग्राफी, तुम्हारी यार पोइट्री बहुत प्यारी थी और जो तो लाइनें तुमने बोली हैं ओवरऑल ऑडियंस का इंटरेक्शन बहुत, मतलब कुल मिला के यार शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, माइंड ब्लोइंग, लल्लन टॉप। ओहो लल्लन टॉप।